माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की छत्र छाया में शाश्वत तीर्थ अयोध्या से प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है, जो आपका प्रतिदिन चलता है। मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सर्वज्ञो वीतरागोहन श्रेयो मार्गस्य शासका नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात्मे समीहितम्। सर्वज्ञ भगवान को नमन करके अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ को एक अच्छे वक्ता विद्वान बनने के लिए तैयार किया, जिसमें 68 ग्रंथों का सार भरा हुआ है। तो इसमें सर्वप्रथम पहले अध्याय के अंदर एक अच्छे वक्ता के अंदर 21 गुणों की आवश्यकता बतलाई है। पुनः सम्यक दर्शन के कारण नाम से द्वितीय अध्याय है और उस अध्याय के अंदर सम्यक दर्शन माने आत्मा की समीचीन दृष्टि बताकर सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन चारों ही गतियों के जीवों को भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति के कारणों को बताकर आचार्य देव ने कहा कि अचेतन वस्तुएं भी चेतन आत्मा पर अपना विशेष प्रभाव डालती हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, विष मारण शक्ति को रखते हुए भी कुछ उचित वस्तुओं के मिश्रण से रसायन बन जाता है। जब ऐसे ऐसे अगणित उदाहरण लोक व्यवहार में देखे जाते हैं, तब पुनः जिन बिंब दर्शन आदि बाह्य कारण अंतरंग के दर्शन मोह आदि के उपशम में निमित्त बन जावें, इसमें क्या आश्चर्य है। अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन हो सकता है। ये इस बात पर शिष्य ने प्रश्न उठाया कि अगर ऐसा है कि जिन बिंब दर्शन से मिथ्यात्व कर्म नष्ट हो जाता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, तो जिन बिंब दर्शन करने वाले सभी को सम्यक दर्शन हो जाता होगा, ऐसी शंका की गई। ये सारा विषय आपका षट्खंडागम की धवला टीका के आधार से चल रहा है। तो इसका समाधान दिया कि सबको सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हो सकता, क्योंकि पहले ही बताया है कि कारण के होने पर कार्य उत्पन्न हो, कार्य हो जावे या नहीं भी होए, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं होगा। कुम्हार, मिट्टी, चाक, ये सब घड़े की उत्पत्ति में कारण है, लेकिन इन सब कारणों के मिलने पर बिगड़ भी जावे, नहीं भी हो, नहीं भी बने घड़ा। कभी मिट्टी गीली हो सकती है, कुम्हार का हाथ खराब हो सकता है। तो लेकिन कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अर्थात मिट्टी के बिना, कुम्हार के बिना, चाक के बिना घड़ा नहीं बनेगा। तो कारण के होने पर कार्य हो भी नहीं भी हो, लेकिन कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। इसलिए ये जो बाह्य निमित्त बताए हैं, जितने भी बाह्य निमित्त हैं, जिन विभिन्न दर्शन है, जाति स्मरण है, देवर्दी दर्शन है, जिन महिमा दर्शन है, ये सब, या धर्मोपदेश है, ये सब कारण है, करण नहीं। करण क्या है? करण है जिसके उत्पन्न होने पर कार्य की सिद्धि अवश्य में हो जाए, तो उसको कहते हैं करण। कारण और करण दो चीज़ें बताई थी। कारण के होने पर कार्य होवे भी ना भी होवे, लेकिन करण के होने पर निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि हो ही जाती है। इसलिए आगे प्रकरण आएगा 5 लब्धियों में करण लब्धि, और करण लब्धि उसी को होगी जिसको सम्यक दर्शन उत्पन्न होना निश्चित है। तो इसको कहा कि जिन बिंब दर्शन जो है
सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने में कारण है, निमित्त है। हाँ, जिन बिंब दर्शन निरर्थक नहीं हो सकता, इससे कदाचित सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं भी हुई तो भी अनंत अनंत जन्म के संचित पाप कर्म समूह का नाश होकर महान पुण्य कर्म का संचय होना पाया ही जाता है। कहा भी है, ये पहले भी हमने कहा था कि मान लो सम्यक दर्शन नहीं हुआ जैसे अभव्य जीव को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही था, मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। लेकिन जिन बिंब दर्शन आदि कारणों से, धर्मोपदेश से वह अपने भाव को सुधार सकता है, व्रतों को धारण कर सकता है, मिथ्यात्व होने के बाद भी स्वर्ग के सुखों को तो प्राप्त कर ही सकता है। अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जिन राज पदाम्भोज स्मरणम शरणम मम एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियं कृतिना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये पंक्तियां हैं। अनंतानंत संसार की संतति मानी परंपरा को छेद करने में, नष्ट करने में जो कारण है, जिन राज पदाम्भोज, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का स्मरण, यह अनंतानंत संसार की परंपरा को नष्ट करने में कारण है। वही मम शरणम, इसलिए भगवान के चरणों की शरण ही मेरी हो जावे, यानी उन्हीं की शरण में मुझे आना है। मेरे लिए वही भगवान की शरण ही एक लोक के अंदर शरण है। आप पढ़ते ना, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। आजकल लोग अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि ऐसे पढ़ते हैं। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, नहीं, ऐसा मत पढ़ना, क्योंकि अपने दिगंबर जैन आमनाय के अंदर अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। ऐसा बिना विभक्ति का ही पाठ अपने प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर और समस्त प्राचीन ग्रंथों में यही पाठ है। ये दूसरा जो विभक्ति वाला अरहंता, सिद्धा, ये सब पाठ जो हैं दूसरे श्वेतांबर मत से थोड़ा आ गए हैं। ऐसा अनेक विद्वान और संतों के साथ मीटिंग में ये परिणाम निकाला गया है, जो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी अनेक प्रवचनों के माध्यम से कहा करती हैं। यहाँ तो प्रसंगोपात मैंने आपको शरण शब्द आया, जिनेन्द्र भगवान की शरण ही मेरे लिए शरण है, इसके अंतर्गत ही मैंने ये बात बता दी है। आप सब लोग शुद्ध चत्तारी मंगल पढ़ने के लिए जो मैंने बताया बिना विभक्ति का, यही दिगंबर जैन आगम के अनुरूप बिल्कुल शुद्ध है। मुंह पर बैठा हुआ पाठ यद्यपि दूसरा बदलने में टाइम लगता है, लेकिन आप 2-3 दिन इसको पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी इसी तरह का शुद्ध पाठ पढ़वाएं तो दिगंबर जैन आमनाय की पुष्टि होती है और अपना पाठ शुद्ध होता है। तो भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है कि यह शरण ही सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में कारण है। अगली पंक्तियों में कहा, एकापि समर्थेयम, एक ही चीज समर्थ है, क्या? जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम, एक भगवान जिनेन्द्र की भक्ति ही दुर्गति को निवारण करने में समर्थ है। दुर्गति कौन सी है? नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति और देवगति, ये सुगति कहलाती हैं। तो इन दुर्गतियों को निवारण करने में समर्थ है भगवान जिनेन्द्र की भक्ति। और पुण्यानि च पूरयितुम, और पुण्य को पूर्ण करने में, अर्थात पुण्य के घड़े को परिपूर्ण करने में समर्थ है भगवान जिनेन्द्र की भक्ति। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का घड़ा जब भर जाता है तो उसका फल क्या है? अरिहंत अवस्था की प्राप्ति।
ऐसे महान पुण्य को पूर्ण करने वाली भगवान जिनेंद्र की भक्ति है। और दातुम मुक्ति श्रेयम कृतिनः, और सभी को मुक्ति रूपी लक्ष्मी को दिलाने में, दातुम माने दिलाने में समर्थ है। भगवान की भक्ति से एक मेढक ने भी देवता का पद प्राप्त कर लिया। ये तो कहानी सबको पता है कि भगवान महावीर का समोसरण जब राजगृही के विपलाचल पर्वत पर आया, सारा नगर, उसकी जनता सब एकदम भागे दौड़े जा रहे थे भगवान के समोसरण में। और सबको देखकर मेढक के मन के अंदर भी भाव आया कि सब कहाँ जा रहे हैं। उसे कुछ पूर्वों का जाति स्मरण हो गया कि ये सब भगवान महावीर की भक्ति करने जा रहे हैं। अब वो बेचारा क्या करता, तो उसने बावड़ी से ही कमल का फूल तोड़ा और अपने मुंह में दबा करके भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़ा। बीच में राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे दब गया और मर गया। मर करके राजा श्रेणिक जब तक पहुँचे, उससे पहले ही अंतर मुहूर्त के अंदर ही वह मेढक जो देवता बन गया था, उसने अपने मुकुट के ऊपर मेढक का चिन्ह बना लिया और जा करके भगवान महावीर के समोसरण में खूब नृत्य करने लगा, भक्ति करने लगा। जब श्रेणिक महाराज पहुंचते हैं तो महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं, गौतम स्वामी से पूछते हैं, स्वामीन बहुत सारे देवता आके भक्ति करते हैं, लेकिन ये देवता कुछ अलग ही भक्ति कर रहा है और इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह क्यों बना है। तब उन्होंने तुरंत बताया कि इसकी भक्ति मेढक की पर्याय में अधूरी रह गई थी, अब ये देवता बन करके और भगवान की भक्ति करने आया है। तो जो कहा ना, दुर्गतिम निवारयितुम, कि भगवान की भक्ति दुर्गति को निवारण करने में समर्थ है, और पुण्यानि च पूरयितुम, पुण्य को पूर्ण करने में समर्थ है। तो दुर्गति का निवारण हो गया, मेढक की दुर्गति तिर्यंच गति का निवारण हो गया। ऐसे न जाने कितने लोगों का दुर्गति निवारण हो जाता है। कहते हैं कि एक बार जो अयोध्या और सम्मेद शिखर की वंदना का भाव बना लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, यात्रा कर लेते हैं, तो उनका भी दुर्गति का निवारण हो जाता है। एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होई, नरक और पशुगति से छूट जाते हैं वे। तो इस पंचम काल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रमुख है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। आज धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अति दुर्लभ में शुक्ल ध्यान तो हो ही नहीं सकता। धर्म ध्यान करने के लिए भी जब ध्यान का अभ्यास करने के लिए लोग बैठते हैं, कभी नींद आ जाती है, कभी ध्यान दुर्ध्यान बन जाता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति करना बड़ा सरल है, ऐसे भक्ति में निमग्न हो जाते हैं। आप इंद्रध्वज विधान करके देखिए, रोजाना 9 देवता पूजन की जयमाला को पढ़ करके देखिए, कितना सुंदर लगता है। सवेरे सवेरे से जिन मंदिरों के अंदर जयमाला के सुस्वर जब गुंजायमान होते हैं तो लोग कहते हैं हम सब भक्ति में डूब जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे ही अन्य जो भी कारण हैं वे दर्शन मोह आदि के उपशम में निमित्त बन जाते हैं। इसलिए श्री पुष्पदंताचार्य ने इन्हें सूत्र में कहा है। सूत्र में पीछे हमने बताया था कि दंशन मोहस्य खवणा खय दंशनादो, तो उन्होंने इस बात को बताया था कि जाई शरण जिनबिंब दंशने बिना उपज्यमान नैसज्ञ पढ़म सम्मतस्य असंभवादो। प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति जाति स्मरण जिनबिंब दर्शन आदि के बिना निसर्गज सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना भी असंभव है। यानी कि ये निमित्त बहुत प्रबल निमित्त है। प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन का, जिसके अंदर बहुत सारे विवाद हैं। कुछ लोग सम्यक दर्शन, आत्मा के अंदर डूब जाना, बस यही सम्यक दर्शन है। समय सार को पढ़ लेना, यही सम्यक दर्शन है। और सच्चे मुनियों को नहीं मानना, चतुर्थ काल के मुनियों की दुहाई देना, वर्तमान में जो पंचम काल के संत हैं उनमें विश्वास नहीं करना, इसको सम्यक दर्शन मान लेते हैं। ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन को आपको धौला की पंक्तियों में पढ़ना पड़ेगा। सम्यक दर्शन आपको रत्नकरण शावकाचार्य, समय सार के आचार्य कुंद कुंद स्वामी की एक एक पंक्ति को मन के अंदर धारण करना पड़ेगा। तो ये सम्यक दर्शन के कारण आपको बताए हैं।
अब आपको अच्छे से जान लेना है कि सम्यक दर्शन पंचेंद्रिय जीव को ही होता है, भव्य जीव को ही होता है, पर्याप्तकों को ही होता है। ये बात जान लिया ना आपने। तो ऐसे में जब चारों गतियों में पर्याप्त अवस्था हो जाती है तब सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के वे योग्य बनते हैं। आगे आ रहा है सम्यक प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां। इन कारणों को आपको ध्यान रखना है। कल मैं कुछ प्रश्नों के द्वारा आपका टेस्ट लूँगी कि चारों गति के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के जो कारण हैं उनमें कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से अच्छी पंक्तियाँ कही गई हैं, क्योंकि बहुत ही परिश्रम के साथ एक एक शब्द को चुन चुन करके पूज्य माता जी ने रखा। मैं कई बार सोचती हूँ कि इन पंक्तियों का केवल सार बता दूं, लेकिन नहीं बनता, क्योंकि हर एक पंक्ति के हर एक शब्द के अंदर विषय भरा हुआ है। इसलिए यह अति संक्षिप्त स्वयं में पुस्तक है, संक्षिप्त ही, तो इसको और संक्षिप्त हम नहीं कर सकते। इसके एक एक शब्द को अगर आप हृदयंगम कर लेते हैं तो समझो कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में और किसी भी प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को मलिन ना करने में आपको ये पुस्तक एकदम निमित्त बनेगी और आप दूसरों के गले भी सम्यक दर्शन के प्रकरण को पूरी तरह से उतार करके और न जाने कितने लोगों को सम्यक दृष्टि बना सकते हैं। अब आ रहा है सम्यक्त के लिए 5 लब्धि। तो पहले कहा है औपसमिक सम्यक्त की उत्पत्ति के कारण। सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को उपशम सम्यक्त ही उत्पन्न होता है। कसाय पाहुड़ नामक परमागम में कहते हैं, दर्शन मोहनी कर्म का उपशम करने वाला जीव चारों ही गतियों में जानना चाहिए। वह जीव नियम से पंचेंद्रिय, संगी और पर्याप्तक होता है। इंद्रक, श्रेणीबद्ध आदि सर्व नरकों में, सर्व प्रकार के भवनवासी देवों में, सर्व द्वीप और समुद्रों में, व्यंतर देवों में, समस्त ज्योतिषी देवों में, सौधर्म स्वर्ग से लेकर 9 ग्रेवेक तक के सर्व विमानवासी देवों में, आभियोग्य अर्थात वाहन आदि कुत्सित कर्म में नियुक्त वाहन देवों में, उनसे भिन्न किलविषक आदि अनुत्तम तथा पारिषद आदि उत्तम देवों में दर्शन मोनी कर्म का उपशम होता है। ये कसाय पाहुड़ मैंने आपको बताया था 60 खंडागम ग्रंथ से भी पहले बना है और गुणधर आचार्य इसके कर्ता हैं। कसाय पाहुड़ के ऊपर ही जो टीका लिखी गई उसका नाम है जय धवला। धवला जय धवला बोलते हैं ना, धवला टीका 60 खंडागम के सूत्रों पर है और जय धवला टीका कसाय पाहुड़ पर है। तो कसाय पाहुड़ के कर्ता गुणधर आचार्य और 60 खंडागम के कर्ता पुष्पदंत भूतबली आचार्य, उन्होंने धरसेनाचार्य से ज्ञान प्राप्त करके लिखा है। तो इसके अंदर भी आपको ये बता दिया गया कि चारों गतियों में कुछ निमित्त मिलते हैं जिनके कारण ये जीव सम्यक दर्शन को उत्पन्न करके आत्मा की दृष्टि को समीचीन बना करके पारस्परिक मैत्री और एक दूसरे को सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने का हमेशा भाव बना रहे कि हम किस प्रकार से दूसरों को भी सम्यक दर्शन में दृढ़ कर दें, भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित कर दें। इन सब भावनाओं को लेकर के इस ग्रंथ के अंदर जो प्रकरण चल रहे हैं अति उत्तम और सर्वोपयोगी प्रकरण है। तो यहाँ आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है कि 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी द्वीप समुद्र हैं और गर्भज मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, सबको जो पहली बार सम्यक्त होता है उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त। अनादि मिथ्या दृष्टि को जीवन के अंदर जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो पहली बार सम्यक दर्शन होता उसको कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। ये एकापि समर्थ हम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम, ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित ये श्लोक है जिसने बताया है कि भगवान की भक्ति के द्वारा मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है। आज के स्वाध्याय का यही सार समझ